हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले भी मैं एक्सरसाइज 6 की 6.1, 6.2, 6.3 की वीडियो बना चुका हूँ। वो मेरी वीडियो मेरे चैनल पर है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ज़रूर देखिए। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए क्या पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इससे पहले प्रश्न में क्या पूछा था कि क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उस प्रकार के प्रश्नों को हमने अभाज्य गुणनखंड की विधि से किया था। लेकिन यहाँ जब बोला जाएगा क्या घटाया जाए और क्या जोड़ा जाए तो इसको हम किससे करेंगे? भाग विधि से करेंगे। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 402 दे रखा है। इसको हमने क्या कहा था? ऐसे कहा था डंडी खींचो और ये दाएं हाथ से यानी कि इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बनाओ। इकाई की तरफ से दो दो के जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े बना दो। अब किस संख्या का वर्ग 4 होता है या 4 से कम होता है? तो 2 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। क्लियर है चीज? 2 का वर्ग कितना हुआ? 4 हुआ। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये क्या बना, इस 2 को और जोड़ो, जितना यहाँ होता है उतना और प्लस करना पड़ता है। 2 और 2 4 बना, 4 से 4 गया 0, यहाँ से 0 2 उतरा ये चीज़। अब हमने क्या किया, जब यहाँ पर 0 लगाया तो कितना बना हमारे पास? यहाँ पर 0 लगाओ, 0 0, इससे ज़्यादा नहीं होते। 0 का 0, 0 4 का 0 है ना, ये चीज़ हुआ। अब माइनस करो जरा, 2 का 2, 0 का 0 आया। अब यहाँ से क्या बना? यहाँ से बना हमारे पास कितना? 0 जोड़ेंगे, 0 0 0, 4 का 4। इसका मतलब ये हमारे पास शेषफल कितना आया? 2। शेषफल कितना आया? 2। अब क्या चीज़ बोला इन्होंने? क्या संख्या घटाई जाए? तो घटाई जाए यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होता है? अब यहाँ देखो हमारा आंसर क्या है? 20। तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। अब ये कितना? 402 है ना, तो यानी इस 2 को घटा दो, जो शेषफल बचता है उसी को आप घटा दो। यानी कि आप क्या कहेंगे? जो संख्या में से 2 को घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। आप लिखोगे दी गई संख्या में से, दी गई संख्या में से 2 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। पूर्ण वर्ग बन जाता है, बन जाता है ना। अब क्या बोला? इस प्रकार पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। जो हमने इससे 2 घटाए तो कितना बना? 400 बना। 400। 402 में से जब 2 घटाएंगे तो 400 बनेगा। उस 400 का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो 400 का वर्गमूल क्या आएगा? 400 का वर्गमूल 20। ये क्या आएगा? 20। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला वाला? ये देखो 1989 कहा है इसने, है ना। फिर हमने ऐसा अब और 2 2 के जोड़े बनाए, 2 2 के जोड़े बनाए। यहाँ से देखिए हमारे पास कौन सी संख्या है जिसका वर्ग 19 से ज़्यादा नहीं हो? 3 3 9, 4 चक्कू 16, 5 5 25 ज़्यादा हो रहा है। यानी 4 चक्कू 4 इधर 4 इधर, 4 चक्कू 16। माइनस करो जरा, 16 में से 9 में से 6 गया, 3 आया। या एक साथ जोड़े को उतारते, 8 9 उतारा। ठीक है ये चीज़। अब यहाँ 4 प्लस करना है। मैंने कहा था पिछली वीडियो में, क्या रखा मैंने, जितना यहाँ लिखते हैं उतना यहाँ पर भी प्लस कर देना है। 4 और 4 8 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या पुट कर दें कि इसके आसपास आ जाए, इससे ज़्यादा न हो। कि यहाँ पर भी रखेंगे, यहाँ पर भी रखेंगे, इसकी गुणा इस दोनों के साथ करेंगे तो इससे ज़्यादा न हो। सोचो जो इस 8 की टेबल पढ़ो 38 तक, 8 पंजे 40, ज़्यादा हो रहा। 8 चक्कू 32, यानी 4 रखना पड़ेगा। 4 चक्कू 4 चक्कू 16 का 6 करे लगा 1, 4 8 32 से 1 33, इतना आया ना। अब 9 में से 6 गया, कितना बचता है? 9 में से 6 गया 3, और 8 में से 3 गया 5। क्लियर है चीज़? इसका मतलब 44 का स्क्वायर कितना होता है? इससे कम होता है। देखो जरा, अगर मैं 44 का वर्ग निकालूं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1936 आता है। ठीक है, लेकिन ये इतना ज़्यादा 89 है। 89 में से घटा दो इसको, यानी 44 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग बना ना ये,
क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी इस पूरे 53 को घटा दो, इस 53 को घटा दो, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इस वाली संख्या में से देखो, इसमें से 1989 में से 53 घटाओ जरा, कितना बनता है देखो जरा। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 9 का 9, 1 1936 आ गया ना। ये किसका स्क्वायर है जब घटाएंगे 53 को, ये 44 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 44 का। यानी कि हम क्या लिखेंगे, दी गई संख्या में से 53 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। आप लिखेंगे दी गई संख्या में से कितना 53 को घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है जी, ये पूर्ण वर्ग बन गया। अब अगला सवाल इसने क्या कहा था, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ये पूर्ण वर्ग बन गया ना, इसका वर्गमूल निकालो, यानी कि रूट आप लिखेंगे रूट 1936। ये किसका वर्गमूल है, ये 44, ये 44 कह सकते हैं आप, ये आंसर। ठीक है जी, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं ये वाला। फिर राइट हैंड से यानी इकाई की तरफ से जोड़े बनाओ, दो दो के जोड़े बनाए इकाई की तरफ से। अब देखो जरा, जब जोड़े बनाए तो क्या बना, ये बना हमारे पास, किसका वर्ग इससे ज़्यादा नहीं होता है। 4 चौके 16, 5 पे 25, 6 जगह 36 ज़्यादा हो रहा है, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 लिखेंगे। करो माइनस, 12 में से 5 गए 7 बनता है, और यहाँ से पूरे जोड़े को एक साथ उतार दिया, 50 उतार दिया। ठीक है चीज़, जितना यहाँ पर लिखा हुआ था उतना और लिख दो, इसको उतना ही प्लस कर दो, जितना ये था उतना ही प्लस कर दो, ये 10 बना। अब यानी इस क्या करना है, जादू ये है कि जो भी यहाँ संख्या आती है इसका टेबल इन 2 अंकों में पढ़ दो। 10 7 70, तो 7 आएगा यहाँ पर, है ना। 7 7 जब 49 का 9, 7 7 49 का 9, कैरी लगा 4, 7 0 का 0 और 4 4, 7 का 7, आया ये चीज़। अब यहाँ से देखिए, 10 में से 9 गया, 1 बचा, केवल 1 बचा, है ना, बाकी तो है नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, इस पूरी संख्या में से 1 को घटाना पड़ेगा, 1 को घटाना पड़ेगा। यानी कि 32 50 माइनस 1 घटाओ तो कितना आता हमारे पास, जब घटाएंगे तो ये आएगा 3249। अब 3249 किसका स्क्वायर होता है, ये 57 का स्क्वायर होता है। चाहे आप करके देखो, 57 का स्क्वायर बराबर 3249। ठीक है, पूर्ण वर्ग बन गया ना। अब इसका मतलब आप लिखोगे दी गई संख्या में से 1 घटाने पर, आप लिखेंगे दी गई संख्या में से 1 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाती है, घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ पूर्ण वर्ग बन जाता है। अब जो पूर्ण वर्ग बना उसका वर्गमूल क्या होगा, पूर्ण वर्ग ये बना ना, ये संख्या पूर्ण वर्ग बन गई घटाने पर, यानी ये आए हमारे पूर्ण वर्ग 3249। ये किसका वर्ग है, ये इसका है 57 का, 57, ये इसका आंसर। ठीक है चीज़, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला वाला 825। ये क्या कहा हमको, 825 कहा है ना, 825 कहा है, ये कहा है ना। यहाँ से देखिए जरा, जोड़े बनाओ, देखो अब 8 बच गया ना अकेला, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 3 9 ज़्यादा हो रहा, तो 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 4 बना। यहाँ जितना बाहर है उतना ये भी लिख दिया, जितना ऊपर था उतना नीचे लिख दिया, 2 लिखा, 2 और 2 4 बना, एक साथ उतारो, 25 को उतारा। अब 4 के टेबल इस तक पढ़ने, केवल 4 10 की 40 होता है, लेकिन हमने 10 नहीं लेना है, 9 तक हम क्या लेंगे, 8 लो जरा, 8 8 64 का 4, कहने लगा 6, और 8 को 32 और 6, 32 और 6 38, 32 और 6 38, करो माइनस जरा, 5 में 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, यानी इस 41 को हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, दी गई संख्या में से 41 घटाना पड़ेगा।
अब देखो जरा, जब 41 इस संख्या में से हमने 825 में से जब 41 को माइनस किया, 825 में से अगर हमने 825 में से जब हमने 41 को माइनस किया तो कितना आया होगा? 5 में से 1 गया 4 और 2, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8 और ये 8 की जगह रहा 7, 784। ठीक है जी। अब ये किसका वर्ग आया? ये आया 28 का वर्ग। किसका वर्ग आया? ये पूर्ण वर्ग बन गया ना, ये 28 का वर्ग आया। ठीक है, आप लिखेंगे दी गई संख्या में से 41 घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है, पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा जो पूर्ण वर्ग बनेगा उसका वर्गमूल क्या है? पूर्ण वर्ग क्या बना? ये 784। ये क्या है इसका वर्गमूल? इसका वर्गमूल किसका है? ये हमारे पास 28 का स्क्वायर है। ठीक है जी। इसी तरह से इस वाले क्वेश्चन को आप करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम करते अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहा निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए, है ना। क्या जोड़ा? अभी तक बोला था क्या घटाया जाए, लेकिन अब क्या बोला? क्या जोड़ा जाए। तो ध्यान से देखिए जरा, ये 525 दे रखा हमको, है ना, 525 दे रखा है। फिर से जोड़े बने, हमने जोड़े बनाए यहाँ पर, देखो देखो जोड़ा बन गया ना। अब 5 हमारे पास, 2 दूनी 4 कह सकते हैं आप। 2 का स्क्वायर इससे कम होता है, 3 का करेंगे तो 3 9 ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ 5 में से 4 गया 1 बना। अब यहाँ से एक साथ उतारा 25 को। ठीक है जी। 2 यहाँ था तो 2 यहाँ और लिखा, 2 दूनी 4 करा। अब 4 में यहाँ पर क्या रखें कि यहाँ पर रखने पर जो है इससे कम हो जाए, इसके बराबर हो जाए। अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ 3 रखें तब 3 3 9 और 3 6 12 ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसका मतलब 3 नहीं रख सकते हैं, 3 नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा? 3 से कम 2 रखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। 2 दूनी 4 रखा, 2 चक्कू 8 किया हमने। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 8 गया 4, इतना आया। अगर ये बोलता, सवाल पूछा जाता है कि क्या घटाया जाए, तब तो यही घटाना था, लेकिन इस बार बोला क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखते हैं जरा, इसका मतलब 22 का वर्ग जब हम करेंगे, 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना होता होगा? देखिए जरा, स्क्वायर होता है 484 होता है ना, जो कि इससे कम है। इससे कम है, किससे कम है? 525 से। ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं ना, 525 से कम है। लेकिन 23 का स्क्वायर क्या होता है? 23 का स्क्वायर क्या होता है? देखिए जरा, जबकि हमारे पास इससे एक बड़ा 23 का स्क्वायर क्या आएगा? 23 का स्क्वायर होता है 529। ये 529 इससे बड़ा हो रहा है, 525 से, 525 से हो रहा है ना बड़ा। अब देखो ना, 22 का स्क्वायर आया, 22 का स्क्वायर तो इतना आता है ना, जो कि 525 से छोटा हो गया। लेकिन 22 के बाद 23 आता है, 23 का स्क्वायर किया तो 529 होता है, जो कि 525 से बड़ा है। कितना बड़ा है? देखो जरा, है ना। इससे इसको माइनस कर दो, इससे जो है किसको माइनस कर दो? इससे दी गई संख्या को माइनस कर दो। इससे 529 से जो बड़ा वाला वर्ग है, उससे जो है इसको माइनस कर दो। यानी कि क्या संख्या जोड़नी पड़ेगी? दी गई संख्या में क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? और कम से कम कितना जोड़ना चाहिए ना? दी गई संख्या में जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए? आप लिखोगे दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ठीक है, जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा? क्या जोड़ना होगा?
529 जो इसका है ना, ये इससे थोड़ा सा बड़ा वाला, इससे 22, 22 के बाद 23, 23 का स्क्वायर यानी 529 माइनस जो संख्या गिवन है, जो संख्या गिवन है 525, ठीक है 525। इसका मतलब क्या बना, ये 9 में से 5 गया 4 बना, और ये हमारा 12, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, यानी 4 जोड़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि कितना जोड़ना चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए। आप देखो जरा 525 में अगर हम 4 और जोड़ते हैं तो 529 हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब ये 23 का स्क्वायर तभी बनेगा जब इसमें 4 जोड़ेंगे, ठीक है। अब ये बोला इस प्रकार प्राप्त पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करो। जो नई संख्या बनेगी जोड़कर बना, उसका वर्गमूल क्या आएगा, तो नई संख्या क्या बनेगी, 529 बनेगी। भाई इसमें 4 और जोड़ो, 4 और जोड़ो, 529 बनेगी, और उसका वर्गमूल निकालो, बल उसका वर्गमूल निकालो, है ना। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे फिर, अब नई संख्या क्या बनेगी, नई संख्या बनेगी हमारे पास 529, इसका वर्गमूल क्या होगा, 23 का स्क्वायर है, ठीक है ये चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहा, 1750, ये कहा ना हमको। ये देखो हमने क्या किया, ये जोड़े बनाए यहाँ से, और देखिए जरा 4 चक्कू 16, देखिए जरा 4 चक्कू 16, एक बचेगा, यहाँ से पूरा मिलकर 50 आएगा, ठीक है चीज। अब यहाँ से इसको और जोड़ना पड़ेगा, 4 और जितना ऊपर है उतना प्लस करना है, 4 4 8 बन गया। अब 8 में कितना जोड़े, 8 दूनी 16, ये 15 तक, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो रहा है, तो 8 एकम 8, एक करो जरा, 1 एकम 1, 1 अट्ठा 8, कितना है देखो जरा, 0, 10 में से 1 गया 9, 14 में से 8 गया 6, 69। अगर ये बोलता है क्या घटाना चाहिए, तब तो यही घटाना होता, लेकिन ये बोल रहा है क्या जोड़ना चाहिए। इसका मतलब हुआ 41 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना होगा, 41 का स्क्वायर, 41 का जो स्क्वायर आएगा वो होगा 1681, 1681 आता है, जो कि इससे छोटा है, किससे, दी गई संख्या से छोटा है, इससे छोटा है, 1750 से छोटा है। अब घटा तो सकते नहीं कि हम भाई इसका स्क्वायर बनाएंगे, हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यानी अगला वाला बनाना है, यानी 42 का स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग अगला बनाना ना, जोड़ना पड़ेगा तभी तो। अब 42 का स्क्वायर क्या होता है देखो जरा, 42 का स्क्वायर होता है 1764, ये होता है ना 1764, इसका मतलब ये बड़ा है, किससे बड़ा है, 1750 से, 1750 से बड़ा है। अब कितना बड़ा है ना, कितना जोड़ना और चाहिए, इस संख्या में कितना और जोड़ें कि इतना बन जाए, ये 42 का स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, इसमें कितना और जोड़ें, तो क्या करेंगे हम, सीधा जो ये 17 का स्क्वायर आया, ये 42 का स्क्वायर आया, 42 के स्क्वायर से इसको माइनस कर दो, दी गई संख्या में, दी गई संख्या को आप लिखोगे, दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा, जोड़ना होगा, कितना जोड़ना होगा भाई, देखो जरा 42 का स्क्वायर क्या था, 1764 माइनस 1750, जो संख्या रही थी उसको घटा दो, देखो कितना जोड़ेंगे अब, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, यानी 14 जोड़ना पड़ेगा। सोचो जरा इसमें 14 अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगर इस संख्या में हमने, अगर इसमें हमने 14 जोड़ दिया तब क्या आएगा देखो जरा, 4 का 5 1 6 और 7 और 1, 1764 आ गया ना, 14 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब जब 14 जोड़ेंगे तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा, 14 जोड़ना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। अब सवाल दूसरा पूछा था, जो पूर्ण वर्ग बन रहा है उसका वर्गमूल ज्ञात करो, तो पूर्ण वर्ग किसका बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है ना, इसको जोड़कर इतना बन रहा है, इसका मतलब हम पे क्या बन रहा है, 1764 बन रहा है, ये किसका स्क्वायर होता है, 42, ये 42, क्लियर है चीज। एक और करते आइए देखिए, अगला
क्वेश्चन क्या है, 252, 252 है। देखो जरा, जोड़ा बना दो इसका। अब अगर हम 2 दूनी 4 कहेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 1 एकम 1 आएगा, है ना। अब 2 में से 1 गया 1, यहाँ एक साथ पूरे जोड़े को उतारो 52। अब यहाँ 1 लिखो, 1 और 1 2, 2 सत्ता 14 कर सकते हैं ना, और 7 से तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, 2 सत्ता 14 ज़्यादा, 2 छक्का करते जा रहे, देखो जरा, छक्का, 6 छक्का 36 का 6, कैरी लगा 3, और 6 दूनी 12 और 3 15, ये भी ज़्यादा हो रहा है ना, 556 ये ज़्यादा हो रहा है, तो एक और पीछे आ जाओ, इसका मतलब 15 रखना पड़ेगा, इसका मतलब 5 रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा इधर, 5, 5 5 25 का 5, कैरी लगा 2, 5 2 10 और 2 12, यहाँ देखिए 12 में से 5 गया 7 आया, और यहाँ 4, 4 में 2 गया 2, ठीक है ये चीज़। अब इतना आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ 15 का स्क्वायर जो होता है, 15 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 15 का वर्ग 225, जो कि इससे छोटा है, किससे छोटा है, 252 से छोटा है, 252 से छोटा है। जबकि 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है, 16 का स्क्वायर क्या होगा 256, ये किससे बड़ा है, ये 252 से बड़ा है, ठीक है। अब 256 बनाना है हमने, इसको क्या बनाना है, 256 बनाना है, ठीक है, इसको 256 बनाना है, 16 का स्क्वायर बनाना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो यानी इस 256 से इसको घटा दो सीधा सीधा, यानी दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा, यानी कि 256 और माइनस 252, 6 में से 2 गए 4 जोड़ना होगा, ठीक है, कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। अब ये कहा जो नई संख्या बनी ना, ये 2 जोड़ो जरा, इसमें 4 जोड़ का क्या 256 आया, अब जो नई संख्या उसका वर्गमूल ज्ञात करो बोले, इसका मतलब 256 नई संख्या है, इसका वर्गमूल क्या है 16, ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, क्लियर है चीज। इसी तरह से जो था एक और करते हैं 18 25 वाला, देखिए जरा, यह है 18 25, ठीक है चीज। हमने क्या किया, फिर से जोड़े बनाए 2 2 के। अब ये कितने, 18 3 3 9, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 2 बचे यहाँ से, और यहाँ से 25 आया, क्लियर है चीज। जितना यहाँ भार होता है उतना और जोड़ना पड़ता है, जितना यहाँ लिखा उतना और जोड़ना है, 4 4 8 लिख दिया हमने। अब 8 3 24 होता है ना, 8 3 24 ज़्यादा हो रहा, 8 दूनी कर दो इसको, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 2 8 16, इसका मतलब 5 में 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6। अब ये देखो 42 का स्क्वायर क्या लिखा है, इसका मतलब 42 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 42 का स्क्वायर बराबर ये क्या होता है, 42 का स्क्वायर बराबर होता है 17 64, जो कि किससे छोटा है, ये इससे छोटा है, 18 25 से छोटा है, 18 25 से छोटा है। इस चिन्ह का मतलब है जिधर मुंह होता है वो बड़ा वाला है, जिधर मुंह है वो बड़ा है, ठीक है। और इसी के बाद 42 के बाद 43 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर बराबर 18 49 होता है ना, जो कि ये बड़ा है 18 25 से, है ये चीज। 43 का स्क्वायर तो इससे बड़ा है, तो यानी कि इस संख्या को हमने 43 का स्क्वायर बनाना है, क्या जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना मतलब इसमें जोड़ना है, क्या जोड़ना पड़ेगा कि ये 18 49 बन जाए, है ना, तो यानी 18 49 से इसी को घटा दो, तो यानी कि आप लिखोगे दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा, क्या जोड़ना होगा बेटा, ये जोड़ 18 49 13 का 43 का स्क्वायर माइनस जो संख्या दे रखी थी ना 18 25, इसको जोड़ दो, 18 25 को जोड़ दो, 18 25 घटा दो,
घटाओ जरा इसको। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24। 24 को जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर 24 जोड़ेंगे तो 18 कितना हो जाएगा, 18 49 हो जाएगा। ठीक है ये चीज़। अब इसने कहा कि जब इस संख्या में जोड़ देंगे तो जो पूर्ण वर्ग बनेगा उसका वर्गमूल क्या है। पूर्ण वर्ग इसमें जोड़ो जरा, क्या बनेगा, 18 49 बन रहा है। तो इस 18 49 का वर्गमूल क्या है, 21 का स्क्वायर है 43, इसको 43 कहेंगे। ठीक है चीज़। एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। इस तरह का ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, इसे कमेंट बॉक्स में डालिए कि आपका आंसर क्या आया है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, क्या कहा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6 का, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्ग हमारे पास, अविरल इस चलाने बेटा है। ये वर्ग गिवन हमारे पास, ठीक है। इसने कहा इसके भुजा को ज्ञात कीजिए, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ये वर्ग दे रखा हमारे पास, इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी, यानी कि लंबाई क्या है इसकी, x है। ये भी क्या x है, ये भी क्या x है, ये भी x, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है, यानी ये पूरी जगह जो घेर रखी है ना, ये कितना घेर रखा है, 441 मीटर स्क्वायर। आप लिख देंगे इसको, क्या लिखोगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 41 वर्ग मीटर स्क्वायर है। अब एक चीज़ है इसमें, एक क्षेत्रफल इसने दे रखा था, एक क्षेत्रफल आपका फॉर्मूला याद है, आपको क्या याद है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको क्या फॉर्मूला याद है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, यानी कि x इंटू एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर, या भुजा स्क्वायर भी कहते हैं इसको। क्लियर है चीज़। वर्ग का क्षेत्रफल देखो दोनों जगह आ गया, देखो वर्ग का क्षेत्रफल ये हमको पता, ये इन्होंने दिया है, ये इन्होंने दिया है, ये हमको पता है, तो ये भी वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी वर्ग का क्षेत्रफल, तो दोनों बराबर कर दो। ये जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये दो भी बराबर तो होंगे, होंगे ना। हम लिख लेंगे भुजा इंटू भुजा बराबर 441 लिख सकते हैं आप, 441। तो भुजा को कह सकते हैं, भुजा इंटू भुजा को कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं आप। ये किसका स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर है ना 441, स्क्वायर से स्क्वायर कटा और भुजा बराबर क्या हुआ, भुजा बराबर 21 मीटर। क्लियर है ये चीज़, ये आंसर, ठीक है ना। इससे आगे जो है अगली वीडियो में कराएंगे। आप तब तक यहाँ तक रिवीजन कीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।